हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हमारे ब्लैक बुक C3 सीरीज का पार्ट 3 जिसमें होने वाला है 41 to 60 जो टॉप 100 सिनोनियम थे हमारे C3 सेक्शन के, जो रिसेंटली एसएससी ने पूछे हैं, उनके हम 20 और नए वर्ड्स अपने सिनोनियम देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा जो वर्ड है वो है क्रक्स। क्रक्स का मतलब होता है सार, मुख्य बिंदु या मूल बात, जो एक नाउन है। मीनिंग हो जाएगा इसका द डिसीजिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट इशू। यानी अगर इसका निमोनिक देखें तो क्रक्स को अगर हम पढ़ते हैं तो माइंड में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है क्रैक्स, जो एक कुरकुरा होता है, जो स्नैक्स होते हैं कुरकुरे, तो वो माइंड में आता है। क्रक्स को ऐसे प्रोनाउंस करते टाइम ही क्रैक्स। तो उसी से हम रखेंगे कि जब बच्चे पूरे खाने का क्रक्स यानी पूरा मुख्य सार या बिंदु सिर्फ क्रैक्स के पैकेट को ही मानते हैं, तो उन्हें बाकी खाना बेकार लगता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, कि उनको अगर तुम कितना भी अच्छा खाना दे दो, सारी चीज़ें दे दो, लेकिन अगर उनको एक साइड खाना है और दूसरी तरफ अगर क्रैक्स रखा है उनका कुरकुरा जो स्नैक्स है, तो वो उसी को चूज़ करेंगे, क्रैक्स को, क्योंकि उनके लिए जो सबसे मेन जो पॉइंट है, जो मुख्य है, जो सारी चीज़ों के लिए सबसे ऊपर है खाने में, उनके लिए वो क्रैक्स होता है। तो उसी तरह से रहेगा कि क्रैक्स का मतलब है सार, मुख्य बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे एसेंस, गीस्ट, कोर, हार्ट, पाइवट। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट वी डोंट हैव इनफ बजट फॉर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेडली। डेडली एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जानलेवा या घातक। मीनिंग हो जाएगा इसका कॉजिंग और एबल टू कॉज डेथ। ठीक है, निमोनिक हो जाएगा, इसी में एक वर्ड छुपा है डेड, यानी मृत्यु। अगर कोई चीज़ जानलेवा होती है यानी वो मारने लायक होती है, यानी एबल टू डेथ यानी मारने लायक। ठीक है, डेडली यानी जानलेवा। कि जिस एक्सीडेंट में सब डेड हो जाए, उस हमले या रोग को डेडली यानी घातक, जानलेवा कहा जाता है। ठीक है, कि ऐसे सिनोनिम हो जाएगा फैटल, लेथल, मॉर्टल, डिस्ट्रक्टिव और हार्मफुल। रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो स्नेक वेनम कैन बी एक्सट्रीमली डेडली इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम। यानी जो सांप का जो जहर होता है वो कैसा होता है? वो डेडली होता है, जानलेवा होता है। अगर किसी की बॉडी में जैसे कोई सांप ने काट लिया, तो उसकी बॉडी में जो जहर होगा, जो वेनम होगा, वो होगा डेडली, यानी जानलेवा होगा, अगर उसका टाइम से ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो। नेक्स्ट वर्ड है डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब होता है निपुण, चतुर और कुशल। ठीक है, जो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शोइंग स्किल एंड क्विकनेस। यानी निमोनिक हो जाएगा, इसी में एक वर्ड आ रहा है डेफ्ट, यानी डेफ। डेफ डेफ यानी जो बहरे होते हैं उनको डेफ बोलते हैं। और टी से टैलेंट, यानी कोई भी अगर किसी इंसान में कोई एक कमी होती है, जैसे कोई कान से बहरा है, तो उसके अंदर एक टैलेंट होता है। ठीक है, तो वो उस चीज़ में निपुण होता है, चतुर होता है, तो उसको बोलेंगे कि वो बहरा होने के साथ साथ भी अपने काम में बहुत निपुण है। यानी वो बंदा डीफ यानी बहरा होने के बावजूद अपने काम में इतना निपुण है और टैलेंट है कि सब काम ढंग से कर सकता है, तो उसे बोलेंगे डेफ्ट। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा हर डेफ्ट फिंगर क्विकली सॉल्व द कॉम्प्लेक्स रूबिक्स क्यूब। सिनोनिम हो जाएगा स्किलफुल, एड्रॉइड, डेक्स्ट्रियस, एप्ट, निम्बल। यानी अगर देखें तो ये इनकी जो उंगलियों की जो निपुणता है, चतुरता है, कुशलता है, जो कानों से डेफ है तो जो लड़की है, ठीक है, लेकिन उसके हाथों में जो उंगलियों में जो एक निपुणता है, चतुरता, कुशल है, जो कौशल है, उसके थ्रू उसने जो है रूबिक क्यूब को एकदम जल्दी से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमाइन, जो एक एडजेक्टिव है, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा रखने वाला। मीनिंग हो जाएगा हैविंग मेड अ फर्म डिसीजन। डिटरमाइन में एक वर्ड है हमारा डी, एक है इसी में से बना हुआ टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को खारिज कर देना या ख़त्म कर देना। कि अगर हम किसी चीज़ को ख़त्म करने का ऐसे मन में अगर दृढ़ निश्चय कर लें कि अब मैं इसको ख़त्म करके रहूँगा, तो उसे बोलेंगे डिटरमिनाइन। ठीक है, डिटरमाइन, डिटरमाइन। ठीक है, उसने एक बार मन में ठान लिया कि जब तक सारे दुश्मनों को टर्मिनेट यानी ख़त्म नहीं कर देगा, तब तक रुकेगा नहीं। इतना डिटरमाइन, दृढ़ निश्चयी है वो। ठीक है, कि अगर कोई ऐसे अपना मन बना लेता है कि मैं इस काम को करके रहूँगा, तो उसको बोलेंगे डिटरमाइन। ठीक है, पक्का कर लेना एकदम मन को। सिनोनिम हो जाएगा रिसोल्यूट, फर्म, स्टेडफास्ट, ड्राइवन, परसिस्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा सी वॉज डिटरमाइंड टू क्लियर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ऑन हर फर्स्ट अटैम्प्ट। यानी जो ये स्टूडेंट है, इसने एक मन में एकदम दृढ़ निश्चय बना लिया है कि वो
फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर देगा, ठीक है। तो उसने डिटरमाइन किया है खुद को, या पक्का इरादा बना लिया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिवास्टेट, जो एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पूरी तरह से नष्ट करना या बर्बाद करना। टू कॉज कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन, टू रुइन। अगर इसी वर्ड को पढ़ें तो इसमें से एक वर्ड आ रहा है देवा और एक स्टेट। देवा जैसे हमारी बॉलीवुड की जो पुरानी मूवी होती थी उनमें एक गुंडा का नाम जो रहता था उसको बोलते थे देवा, जैसे देवा भाई, देवा डॉन ऐसे होता था। और स्टेट होता है कोई भी राज्य। कि देवा नाम का खूंखार गैंगस्टर ने पूरे स्टेट पर हमला करके सब कुछ डेवास्टेट कर दिया, ठीक है। जो गुंडा था देवा नाम का, जो भाई था, उसने उस इलाके पे एकदम किसी भी इलाके पे अटैक किया और उस पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया। तो उसी से याद रखेंगे, पूरी तरह नष्ट कर देना, बर्बाद कर देने को डेवास्टेट। सिनोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉय, रूइन, डिमोलिश, डिस्ट्रैक्ट और रेवेज। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा द सेवर साइक्लोन मैनेज टू डेवास्टेट थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस इन द कोस्टल एरिया, ठीक है। कि जो तूफान आया उसने जो नदी के किनारे जो अपने जितने भी मकान थे उसने सबको बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है डिशन, ये एक वर्ब है, पहचानना, भेद समझना। इसका मतलब होता है टू परसीव और रिकॉग्नाइज क्लियरली। इसी में एक वर्ड आ रहा है डिस और एक होता है सर्न, यानी कंसर्न। कंसर्न में जैसे होता है ना सर्न, कंसर्न क्या होता है, जब किसी चीज पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। यानी दिस मैटर इज सीरियस। दिस यानी डिस, कंसर्न यानी दिस मैटर इज सीरियस। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ही सच और झूठ के बीच का अंतर डिसीजन पहचानोगे, ठीक है। कि अगर कोई मैटर है तो हम बोलेंगे दिस कंसर्न, यानी थी दिस मैटर इज कंसर्न एंड डिसीजन। तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके परसीव, रिकॉग्नाइज, डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट, डिटरमाइन। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा एन एक्सपीरियंस मैनेजर कैन इजीली डिसीजन बिटवीन फेक एक्सक्यूज एंड रियल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जो एक एक्सपीरियंस मैनेजर होता है वो कंपनी के अंदर या किसी भी फर्म के अंदर इजीली फाइंड आउट कर लेता है, चीज़ों को पहचान लेता है, डिसीजन कर लेता है कि कौन सी एक्चुअल में प्रॉब्लम है और कौन सी फेक प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेरिटी। डिस्पेरिटी का मतलब होता है असमानता या अंतर। जो एक नाउन है, अ ग्रेट डिफरेंस इन इक्वेलिटी, ठीक है। डिस्पेरिटी, इसमें एक वर्ड आ रहा है डिस, जिससे हम याद रखेंगे डिसअपियर होना, यानी जाने जो गायब हो जाती है, ठीक है। पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है बराबरी या इक्वल। कि जब पारिटी यानी पैरिटी यानी जब पैरिटी जो समानता होती है, डिस यानी गायब, डिसअपियर यानी गायब हो जाए, वहाँ अमीर और गरीब के बीच डिसएपेरिटी यानी डिस्पैरिटी यानी असमानता पैदा हो जाती है। जैसे अमीर, ये जो एक इलाका है अमीर लोगों का, ये एक झुग्गी झोंपड़ी, एक तरफ ये इलाका, इन दोनों की जो असमानता है, जो अंतर है, उसी को बोलेंगे डिस्पैरिटी, ठीक है। कि दोनों के बीच की जो एक कड़ी होती है वो गायब हो गई है, दोनों के बीच अब क्या है, डिस्पैरिटी आ गई है। सिनोनिम हो जाएंगे डिफरेंस, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी, गैप और वेरिएशन। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा देयर इज अ ह्यूज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर क्लासेस, जो इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलने से पहले अभी साथियों को बता दूं कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे ब्लैक बुक के A1 सेक्शन और B1 सेक्शन कंप्लीट नहीं किए हैं, जिसमें टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और टॉप 200 इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं जो रिसेंटली एसएससी ने पूछे हैं, जो आने वाले एग्जाम 2026 और 27 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके लिए मैंने एक वन शॉट वीडियो बना दी है, आप जाके प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी एक तैयारी को एकदम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है भंग करना या बाधा डालना, जो एक वर्ब है, ठीक है। तो टू इंटरप्ट बाय कॉजिंग डिसऑर्डर और ट्रबल, ठीक है। डिसरप्ट यानी डिस प्लस रप्ट यानी रिपेचर जो होता है तोड़ना, या अगर इसको बोलेंगे बार बार डिस्टर्ब तो एक ऐसे आ रहा है डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का भी मतलब तो भंग करना या बाधा डालना होता है, तो उससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं डिस्टर्ब। यानी क्लास के बीच में अगर किसी का फ़ोन बजना है, पूरे माहौल का रिदम टूट जाए या जो रिपेचर हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए, तो और शांति जो है क्या हो जाए, डिस्टर्ब यानी भंग हो जाए, तो उसे बोलेंगे डिस्टर्ब, ठीक है। ये सिनोनिम हो जाएंगे डिस्टर्ब, इंटरप्ट, ब्रेक, अपसेट, ऑब्स्ट्रैक्ट। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा हैवी रेनफॉल थ्रेटन्स टू डिस्टर्ब द क्रिकेट मैच टुडे। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंग्विश्ड, यानी जो एक एडजेक्टिव है, प्रतिष्ठित, सम्मानित या प्रसिद्ध। वेरी सक्सेसफुल, ऑथोरिटेटिव एंड हाईली रेस्पेक्टेड। निमोनिक हो जाएंगे डिस्टिंग्विश्ड, यानी जिसमें एक वर्ड है डिस्टिंग। डिस्टिंग का मतलब होता है जो सबसे अलग दिखे, अलग हो जो,
ठीक है। डिस्टिंक्ट, जो कॉपी ना हो, जिसका रेप्लिका ना हो, जो एकदम अलग हो अपने आप में, उसको बोलेंगे डिस्टिंक्ट। और गेस्ट यानी जो गैस, इसमें जो गैस है इससे बनाएंगे गेस्ट यानी मेहमान। या पार्टी में जो सबसे डिस्टिंक्ट यानी जो अलग और ख़ास गेस्ट बनकर आता है वही समाज में डिस्टिंक्ट यानी प्रतिष्ठित और फेमस इंसान होता है। जैसे किसी भी पार्टी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी को हम चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि बनकर बुलाते हैं तो वो कैसे होते हैं, उन वो एक प्रतिष्ठित होते हैं समाज में, सम्मानित इंसान को बुलाते हैं तो वो होते हैं डिस्टिंक्ट्स, या वो सबसे अलग हैं। ठीक है, तो वो एक अच्छे तरीके से दिखता है इंसान, सारी चीज़ें, तो उसको बोलेंगे डिस्टिंक्ट्स। सिनोनिम हो जाएंगे डिग्निफाइड, एक्लेम्ड, ऑनर्ड, esteemed, famous. A distinguished scientist was invited to give a speech at the college. ठीक है ना। तो जो वेरी सक्सेसफुल होंगे और जो ऑथोरिटेटिव होंगे और हाईली रेस्पेक्टेड होंगे, ठीक है, उनको बोलेंगे डिस्टिंग्विश्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोज। डोज का मतलब होता है चकमा देना या बचकर निकल जाना, जो एक वर्ब है। मीनिंग इसका हो जाएगा टू अवॉइड और अवॉइड बाई ए क्विक और क्लेवर एक्शन। डॉज, डॉज एक कार है जो बहुत स्पीड में चलती है। ठीक है, इस कार के बारे में बहुत सारे साथियों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। अगर नहीं है तो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे डॉज कार के बारे में तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत स्पीड, हाई स्पीड वाली कार होती है, तो उससे इसको रिलेट करेंगे कि उसने अपनी डॉज कार को इतनी तेज मोड़ा कि पुलिस को आसानी से डॉज यानी चकमा दे दिया। जो स्पीड है, पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है, उसने अपनी डॉज कार को इतनी तरह से डॉज किया यानी चकमा दे दिया कि बचकर निकल गया। ठीक है, तो उसी से याद रखेंगे डॉज। सिनोनिम हो जाएगा अवॉइड, एवेड, साइड स्टेप, इलेड या बाईपास। रियल लाइफ एग्जांपल हो गया द पॉलिटिशियन ट्राइड टू डॉज द डिफिकल्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय रिपोर्टर्स। नेक्स्ट वर्ड है इस्ट्रेंज। इस्ट्रेंज का मतलब होता है पराया कर देना, दूर हो जाना, जो एक वर्ब है इस्ट्रेंज। टू कॉज समवन टू बिकम डिस्टेंट और अनफ्रेंडली। इसी में वर्ड में एक स्ट्रेंज आ रहा है। ठीक है, जो जिसका मतलब होता है अजनबी। एक वर्ड है स्ट्रेंज, इसी वर्ड में स्ट्रेंज में कि दोस्तों के बीच पैसे की बहस हुई तो उन्होंने एक दूसरे को ऐसा स्ट्रेंज यानी पराया किया कि अब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंज यानी अजनबी बन गए हैं। जैसे किसी भी चीज़ पर, अगर किसी भी कपल्स में या किसी दोस्ती में, किसी भी फैमिली मेम्बर में किसी चीज़ पे लेके झगड़ा हो जाता है या मनमुटाव हो जाता है, तो वो क्या होता है कि एक दूसरे को पराया कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, तो वो एक दूसरे को ऐसे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेंज यानी पराया कर देना। सिनोनिम हो जाएगा सेपरेट, एलाइनेट, डिस्टेंस, डिटैच, डिसयूनाइट। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन स्ट्रेंज इवन द क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है एग्जीक्यूट, जो एक वर्ब है लागू करना, पालन करना या पूरा करना। मीनिंग हो जाएगा टू कैरी आउट और पुट इनटू इफेक्ट। एग्जीक्यूट में एक वर्ड आ रहा है EXE, जो एक EXE फाइल, जो हमारे साथी, जैसे अभी किसी ने अगर कंप्यूटर का कोर्स किया होगा या कोई प्रोग्रामिंग को जानता होगा, तो किसी भी प्रोग्राम को जो कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक फ़ाइल बनाई जाती है .exe। अगर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, उसको रन करना है, तो उसको .exe फाइल में बनाते, तो जिसका मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो उसको ऐसे EXE निकाल के इसी वर्ड में से रखेंगे कि EXE यानी एग्जीक्यूट, यानी कंप्यूटर EXE फाइल से। कंप्यूटर में जब आप .exe फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम तुरंत अपना काम यानी एग्जीक्यूट करने लगता है। सिनोनिम हो जाएगा इम्प्लीमेंट, अकम्प्लिश, परफॉर्म, एनफोर्स, फुलफिल। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाए द टीम वर्क हार्ड टू एग्जीक्यूट द बिजनेस स्ट्रेटजी सक्सेसफुली। नेक्स्ट वर्ड है फैटल, यानी जो एक एडजेक्टिव है, घातक और जानलेवा, जिसका मतलब है मीनिंग हो जाएगा कॉजिंग डेथ, कॉजिंग डेथ। ये निमोनिक हो जाएगा फैटल का फेट से। फेट इसमें आ रहा है, फेट जो किस्मत होती है। ठीक है, किस फेट यानी किस्मत, जो मौत। जब इंसान की फेट यानी किस्मत ही खराब हो तो एक छोटा सा एक्सीडेंट भी उसके लिए फेटल यानी जानलेवा साबित हो सकता है। सिनोनिम हो जाएगा डेडली, डिसेस्ट्रस, लेथल, मोर्टल, डिस्ट्रक्टिव। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा ही सफर्ड अ फैटल इंजरी ड्यूरिंग द रोड एक्सीडेंट। ठीक है, फैटल। नेक्स्ट वर्ड है फीन। फीन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दिखावा करना या नाटक करना। टू प्रिटेंड टू बी अफेक्टेड बाय अ फीलिंग, स्टेट और इंजरी। फीन का मतलब अगर इसमें से देखें, फैन प्लस इंजरी, फैन प्लस इंजरी इसी वर्ड में से। तो फर्जी चोट, यानी मैच में जब खिलाड़ी आउट होने लगा तो उसने फैन और एम्पायर को ध्यान भटकाने के लिए चोटिल होने का फीन यानी नाटक दिखावा किया।
सिनोनिम हो जाएगा प्रिटेंड, फेक, सिमुलेट, ब्लफ, सेम। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा सी डिसाइडेड टू फेन इलनेस टू अवॉइड गोइंग टू द बोरिंग मीटिंग। ठीक है, जैसे कुछ खिलाड़ी होते हैं जो झूठ मूठ का नाटक करते हैं ग्राउंड पे, जो अपने फैंस और एम्पायर की अटेंशन या उनको एकदम चकमा देने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं फैन। तो नेक्स्ट ईडियम पे, या नेक्स्ट ईडियम क्या है, ईडियम और फ्रेजेस हमने कंप्लीट किया है ब्लैक बुक V1 में। तो जो टॉप 100 ईडियम्स एंड फ्रेजेस थे जो रिसेंटली अभी SSC ने पूछे हैं, उसका हमने वन शॉर्ट कंप्लीट वीडियो एकदम B सेक्शन का बना दिया है। ठीक है, और A1 सेक्शन भी कंप्लीट कर दिया है हमने, जिसमें टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। तो जिन साथियों ने अभी तक ये कंप्लीट नहीं किया है वो जाके अपना प्लेलिस्ट से देख लें एक बार। नेक्स्ट वर्ड है फरी। फरी का मतलब होता है तीव्र क्रोध, गुस्सा, जो एक नाउन है। वाइल्ड और वायलेंट एंगर। ठीक है, फरी का होता है जो फ्यूरियस होता है, फास्ट एंड फ्यूरियस। इस मूवी के बारे में बहुत सारे साथियों ने मूवी भी देखी हुई, जो इसके बहुत सारे पार्ट भी आए थे, एक सीरीज में आई थी, जिसमें क्या होता है कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में विलेन जब बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होता है तो उसके फ्री यानी खतरनाक गुस्सा पूरे शहर को तबाह कर देता है। सिनोनिम हो जाएगा एंगर, रेज, रेथ, डिस्प्लेजर, आउटरेज। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा ही स्लैम्ड द डोर शट इन एन आउटब्रेस्ट ऑफ एक्सट्रीम फरी। नेक्स्ट वर्ड है गिलीव, यानी जो एडजेक्टिव है चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, चालाक। ठीक है, तो फ्लुएंट एंड वॉल्यूबल बट इन सिंसियर एंड सेलो। इसी निम्नलिखित को अगर देखें तो इसमें से जब गिलीव को बोलेंगे तो एक साउंड आ जाता है गालिब का। गालिब यानी गालिब की शायरी। जो गालिब होते हैं कैसे शायरी करते हैं ना, कि किसी को बहलाना, फुसलाना, चुप एकदम ऐसे ऐसी तारीफ कर देते हैं जिससे उनकी चिकनी चुपड़ी बातें निकलती हैं। कि वो गालिब की तरह चिकनी चुपड़ी शायरी सुनाकर बातें तो बड़ी मीठी करता है, पर बंदा एकदम गिलीब यानी झूठा और चालाक है। तो गिलीब से निकालेंगे गालिब, गालिब की तरह तो झूठी झूठी तारीफें करता है, लेकिन बंदा सच में कैसा है, बहुत चालाक है, चिकनी चुपड़ी बातें जो करता है। सिनोनिम हो जाएगा आर्टफुल, स्लिक, फ्लुएंट, स्मूथ टॉकिंग और सुपरफिशियल। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा डू नॉट ट्रस्ट हिज गिलीब प्रोमिसेस, ही नेवर कीप्स हिज वर्ड। ठीक है, तो गालिब से इसको याद रखेंगे, जैसे इसमें लिखा भी है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। या फिर एक और है कि जो कागज़ पर लिख दूं तारीफ तुम्हारी, तो स्याही भी तेरे हुस्न की गुलाम हो जाए। अब बताओ, ये भी कोई बात है कि अगर कागज़ पे लिख देंगे तारीफ तो उसके हुस्न का जो है स्याही भी गुलाम हो जाएगी? ऐसे थोड़ी होता है, ये सिर्फ एक गालिब की ना चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं फंसाने के लिए अपने पार्टनर को। ठीक है, तो इसी से याद रखेंगे गिलीब से गालिब। नेक्स्ट वर्ड है हुडविंक, यानी एक वर्ब है आंखों में धूल झोंकना या धोखा देना। टू डिसीव और ट्रिक समवन। हुडविंक में एक वर्ड है हुड। हुडी जो होती है, हुडी का जो जैकेट होते हैं जिसमें ये जो कैप होता है उसे हुड बोलते हैं। जैकेट की टॉपिक प्लस बिंक यानी आंख मारना। या चोर ने चेहरे पर हुड यानी कैप यानी ढकी, विक्टिम को बिंक यानी आंख मारी और उसकी जेब काटकर उसे हुडविंक धोखा देकर चला गया। ठीक है, यानी जैसे क्या होता है कि अगर किसी बंदे ने जी हुडी ओढ़ रखी है और वो सामने वाले पर्सन को ऐसे आंख मारेगा, विंक करेगा, तो ऐसे लगेगा वो हमको जानता है या दोस्त है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है कि वो धोखा दे गया, उसका पर्स निकाल ले गया। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा डिसीव, चीट, डिफ्रॉड, ट्रिक, ड्यूप। ये लाइफ एग्जांपल हो जाएगा द फ्रॉडस्टर ट्राई टू हुडविंक इन्वेस्टर विद फेक प्रोमिसेस। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेटस, यानी नाउन है जो एक प्रेरणा, प्रोत्साहन या गति। मीनिंग हो जाएगा तो फोर्स और मोटिवेशन दैट मेक्स समथिंग हैपन। इम्पेटस में एक वर्ड है इम और एक पेट, यानी पेट की भूख। इसे से बनाएंगे पेट की भूख, यानी जब पेट की भूख ही इंसान से दिन रात काम करवाने के लिए सबसे बड़ा इम्पेटस यानी प्रेरणा या मोटिवेशन बनती है। सिनोनिम हो जाएगा एनकरेजमेंट, इंसाइटमेंट, मोमेंटम, स्टिमुलेंट, ड्राइव। द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी गेव ए स्ट्रॉन्ग इम्पेटस टू स्मॉल बिजनेसेस। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉग्निटो, यानी जो एक एडजेक्टिव एडवर्ब भी है, नाम छुपाकर या गुप्त रूप से। ठीक है, हैविंग वंस आइडेंटिटी हिडन, इनकॉग्निटो। ठीक है, इनकॉग्निटो मोड, जैसे ब्राउजर का जो प्राइवेट मोड होता है, जैसे बहुत सारे साथी अपना क्रोम चलाते हैं, तो क्रोम में एक हमारा ब्राउजर होता है जिसे इनकॉग्निटो बोलते हैं, जिसमें हम बिना अपनी आइडेंटिटी बताए उसको यूज करते हैं। जब आप क्रोम में इनकॉग्निटो मोड ऑन करते हैं तो आपकी पहचान छिप जाती है और आप इनकॉग्निटो गुप्त रूप से सफरिंग करते हो। ठीक है, बहुत सारे साथी जो क्रोम पे बहुत सारी जो इलीगल चीज़ें देखते हैं, जो अपनी हिस्ट्री या फिर अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते हैं गूगल को या किसी को भी, तो वो इनकॉग्निटो मोड यूज करते हैं उसमें, कि उसमें उनकी कुछ भी जो हिस्ट्री है वो सेव नहीं होती है।
सिनोनिम हो जाएगा एनोनिमस, कंसील, सीक्रेटली, अनडिस्क्लोज, कैमोफ्लेज्ड। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा द फेमस मूवी स्टार विजिटेड द हॉस्पिटल इनकॉग्निटो टू अवॉइड द मीडिया। नेक्स्ट वर्ड है लेबर। लेबर एक नाउन वर्ड है, ठीक है, नाउन है ये, जिसका मतलब हो श्रम या कड़ा परिश्रम, जो फिजिकल और मेंटल वर्क, जो एक कॉमन भी है हमारा, नॉर्मली सब लोग जानते हैं लेबर को। लेबर में एक लेबर क्लास जो मजदूर भाई होते हैं उनको लेबर बोलते हैं, ठीक है, जो मजदूरी करते हैं हमारे घर परिवारों पे, सारी चीज़ें जो करते हैं, मेहनत वाला जो काम करते हैं उनको लेबर बोलते हैं। धूप में दिन भर पसीना बहाने वाले लेबर क्लास से ज़्यादा लेबर यानी कठिन परिश्रम कोई और नहीं करता। सिनोनिम हो जाएगा टॉयल, डज, हार्डवर्क, एफर्ट, एक्सटेंड, एक्सर्शन। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा बिल्डिंग ए हाउस रिक्वायर्स मंथ्स ऑफ हैवी मैनुअल लेबर, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के और 20 वर्ड्स जो जिसके हमने सिनोनिम देखे हैं। तो अभी हमारे इसमें 2 पार्ट और रह गए, उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे। आपको जो सेक्शन चाहिए वो ब्लैक बुक का मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।